लाइक फ्रैक्शन के सवालों को तो डायरेक्टली हम जमा मनफी कर लेते हैं, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर यानी बट्टे के नीचे वाली रकम जो होती है वो मुख्तलिफ होती है आपस में। यहाँ पर अब 2 है, इस तरफ 3 है, तो ये आपस में अब डायरेक्ट जमा या मनफी नहीं हो सकती हैं। इसके लिए हमें इनको सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करना होगा, यानी बट्टे के नीचे एक जैसी रकमें लानी होंगी। तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होता है, वो हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब जो अज़ाफ़े कल लेते हैं। तो जो अज़ाफ़े कल बजरिया तकसीम मालूम करते हैं कि 2 का और 3 का जो अज़ाफ़े कल क्या आता है। दो का और 3 का अज़ाफ़े कल, क्योंकि अब 2 पे और 3 पे कोई एक पहाड़ा कॉमन नहीं है जो जा सके कोई टेबल, तो अलग-अलग ही जाएगा। 2 का 2 पे जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर 3 लिख देंगे। और यहाँ पर अब 3 का टेबल लेकर जाएंगे, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर भी 1। हम जानते हैं कि एलसीएम में इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जो डिवाइड कर रहे होते हैं, जो डिवाइजर इसको होते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को ज़रब करेंगे 3 से, तो आंसर आएगा 6। 6 क्या फाइंड किया हमने, एलसीएम, यानी कि जो अज़ाफ़े अक्ल। अब 6 एलसीएम एक ऐसा है कि इसको इन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। 6 को 2 पे भी और 3 पे भी। इसको हम 6 में तब्दील कर सकते हैं फ्रैक्शन में, पट्टा में दोनों। ये इसको भी 6 में से किया जाए, इसके भी कुल ऐसे 6 किए जा सकते हैं और इसके भी कुल ऐसे 6 किए जा सकते हैं। सबसे पहले करते हैं कि 2 को हमें 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए तरीका क्या है कि इस पहली रकम को आप करें, इसको 6 बनाने के लिए क्या किया जाएगा, ये जो एलसीएम आया इसके साथ आप इसको तकसीम कर दें। 2 को 6 के साथ क्या कर दिया, तकसीम कर दिया। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 6 बन जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई हम बट्टा के ऊपर और नीचे दोनों के साथ करेंगे। 1/2 है, अब 2 को 6 बनाने के लिए क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई 3 किया जाएगा। इस तरफ भी मल्टीप्लाई 3 और नीचे भी मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये आप देखें, 2 को जब 6 से ज़रब देंगे तो 6 बन जाएगा। अब दूसरी रकम को अगर करना हो, 6 बनाना हो, तो फिर क्या करेंगे। अगर इसको अब 6 बनाना है 3 को, तो क्या किया जाएगा, इसके लिए भी इसको 6 से पहले तकसीम करेंगे। 6 तकसीम 3, 3 एकन 3 और 3 दूने 6। 2 से अगर इसको ज़रब दी जाए तो आंसर 6 आएगा। फिर अब हमने इसको 6 बनाना है, तो ये फिर लाइक फ्रैक्शन बन जाएगी, यानी बट्टा में हम नीचे वाली जो रकमें हैं वो एक जैसी हो जाएंगी। अब इसको हमने 2 से ज़रब देनी है, ऊपर भी और नीचे भी। अब ये देखें, इसको हम 2 को 3 से ज़रब देंगे तो 6 बन जाएगा, 3 को 2 से ज़रब देंगे तो 6 बन जाएगा। तो ये लाइक फ्रैक्शन में तब्दील हो जाएगी। तो इसका आएगा 3 बटा 1, 3 से ज़रब होगा तो 3 आएगा, बटा 6 जमा में ये इसके ज़रब 2 ज़ा 4, 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 4 आएगा, बटा में ये 3 को 2 से देंगे तो 6। अब आप गौर करें कि इसमें बट्टा के नीचे की रकूम एक जैसी होगी। अब ये लाइक फ्रैक्शन में अब इनको हम डायरेक्टली जमा मनफी कर सकते हैं। तो इसका आएगा 3 को 4 से जमा करेंगे तो 7 आ जाएगा और बट्टा में 6, 7 बटा 6 इसका आंसर आएगा। ये याद रखें कि बट्टा के सवालों में किसी भी रकम के साथ मल्टीप्लाई करने से उस रकम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो बट्टा के ऊपर और नीचे दोनों के साथ वो मल्टीप्लाई करे। अगर मैं सिर्फ बट्टे के ऊपर 3 को ज़रब कर देता, नीचे ना करता, तो ये फ्रैक्शन में
इक्वलिटी ना रहती, बराबरी ना रहती, फर्क पड़ जाता। अब इक्वलिटी है, इधर भी 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ऊपर और नीचे भी 3 के साथ, यहाँ भी ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, नीचे भी 2 के साथ। दो ये हमने किया क्यों है, ताकि हम बट्टे के नीचे वाली रकमें एक जैसी कर लें, यानी लाइक फ्रैक्शन में तब्दील कर लें, फिर उनको आसानी से जमा या मनफी किया जा सकता है। तो ये असल में अमल हो रहा होता है जब हम फ्रैक्शन के सवाल कर रहे होते हैं, यानी बट्टा के सवाल कर रहे होते हैं। करते क्यों है, ये एलसीएम वगैरह क्यों लिए जाते हैं, ताकि फ्रैक्शन के नीचे वाले फ्रैक्शन में जो रकमें हैं वो एक जैसी हो जाएं। अब यहाँ पर देखे 2 था और इस तरफ 3 था, तो इसको हमने 6 और 6 दोनों को लाइक फ्रैक्शन में सबसे पहले तब्दील कर लिया और फिर 7/6 जवाब आ गए। ये देखे कि हमें ये इसकी सूरत हाल तब इसका मसला ये बनता है जब किसी के हमने मुख्तलिफ हिस्से किए जाते हैं। फर्ज करें ये एक तरबूज है, यहाँ पर तरबूज के 2 हिस्से किए गए और आधा ऐसा हमारे पास मौजूद है, और यहाँ पर उसी एक और तरबूज है जिसके 3 हिस्से किए गए, 2 हमारे पास मौजूद है। अब एक बंदे ने इसके 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है और इसने 3 में किया हुआ है। अब इनका इत्तेफाक करने एक तीसरा बंदा आता है, वो कहता है कि इन दोनों को एक जैसे हिस्सों में करो ताकि मैं आगे किसी को बता सकूं कि हमारे पास इतना ही इस चीज का हिस्सा मौजूद है। तो वो उनको एग्री करता है, वो उसके लिए एलसीएम फाइंड करते हैं और वो 6 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब ये देखें इस तरफ भी ये हाफ है, इस तरफ भी ये हाफ ही मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हिस्से इसने बढ़ा दिए हैं। हाफ के पहले एक हिस्सा बना हुआ था, अब हाफ के इसने यहाँ पर आगे 3 हिस्से कर दिए, है आधे ही तरबूज। ये देखे 1 2 3 और ये हाफ में लाइन है, आधे को जाहिर कर रही है, लेकिन इससे यहाँ पर वहां एक हिस्सा इधर था, यहाँ पर अब उसने उसी के 3 में कर दिया, है आधा तरबूज ही। इस तरफ देखें तो तरबूज में 2 हिस्से थे, 3 में से 2 हिस्से मौजूद थे, तो इस तरफ उसने 6 को जाहिर करने के लिए ये भी उसी को जाहिर करता है, उतनी ही मिकदार को जाहिर कर रहे हैं, आप गौर करें। लेकिन यहां पर इसने हिस्से बढ़ा दिए हैं, उसी तरबूज के ज्यादा उसने वो कश बना लिए, यहां पर ज्यादा कश उसने काट लिए यहां पर, तो ये 4 हो गए। 6 में से 4 मौजूद हैं, उतने ही तरबूज को मजीद उसने तकसीम की है। अब दोनों का इत्तेफाक ये हो गया कि इसने भी 6 कुल तरबूज के 6 हिस्सों में से अपना हिस्सा बताया कि मेरे पास आधा मौजूद है, और इसने भी कुल 6 में से बताया कि मेरे पास इतना मौजूद है। मौजूद उनके पास उतना ही था जितना पहले है, अब भी उतना ही है, लेकिन अब उन्होंने 6 के हिसाब से उसी को काट दिया, मजीद उसको काट दिया। अब दोनों अब इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पर अब दोनों ने जब उसको जमा किया तो ये एक फिगर में हम लिख सकते हैं, एक फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं, एक कसर में लिख सकते हैं कि 7/6 जो खरबूज है वो हमारे पास मौजूद है। 7/6 तरबूज हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह से फ्रैक्शन के सवाल हल किए जाते हैं। आई थिंक कि आपको फ्रैक्शन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि बट्टा के सवालों को किस तरीके से हल किया जाता है और एलसीएम यानी ज़ो इज़ाफ़े कल क्यों लिया जाता है।